औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में आज हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है हुरूफ इस्तिदराक। हुरूफ इस्तिदराक से मुराद क्या है या वो कौन सी हुरूफ है जो हुरूफ इस्तिदराक कहलाते हैं। तो वो हुरूफ जो दो जुमलों में से किसी एक में बयान किए गए किसी शुबे को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पहले जुमले में जो शुबा या शक पाया जाता है उसी शक को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हुरूफ इस्तिदराक कहते हैं। मसलन मगर, हाँ, अलबत्ता, सो, इल्ला, लेकिन वगैरह, ये हुरूफ इस्तिदराक है। अब आइए मिसालों से वाज़ेह करते हैं कि इनको हम जुमलों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पहला जुमला है मैंने अकबर को बुलाया था, अमजद को बुलाया था मगर वो न आया। यानी पहले जुमले में बुलाया था, कौन सी बात रह गई है या क्या शक है, मगर वो नहीं आया। यहाँ मगर क्या है, ये हर्फ इस्तिदराक है। इस तरह मैंने उसे देखा तो नहीं है, हाँ उसके बारे में सुना ज़रूर है। हाँ इसमें क्या है, ये हर्फ इस्तिदराक है। इस तरह मैं खुद नहीं आ सकता, अलबत्ता अपने बेटे को भेज दूंगा। यहाँ अलबत्ता इसमें क्या है, हर्फ इस्तिदराक है। इस तरह अकरम ने सब दोस्तों को दावत दी थी लेकिन बाज़ नहीं आए। यानी बाज़ आए और बाज़ यानी कुछ दोस्त आ गए कुछ नहीं आए। तो अकरम ने सब दोस्तों को दावत दी थी लेकिन इसमें लेकिन क्या है, हर्फ इस्तिदराक, बाज़ दोस्त नहीं आए या बाज़ नहीं आए। तो आपने इन हुरूफ को मिसालों के ज़रिए समझ लिया या जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए समझ लिया कि हम इनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा किसी नई उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।